मसला जो छोटी सी बात पे स्टार्ट हुआ था, उस मसले ने शिद्दत इख्तियार करते करते आखिर में आके झड़पों की सूरत इख्तियार कर ली। कल 20 भारतीय फौजी जिनमें इनका एक कर्नल और 20 चीनी फौजी की हलाकत की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल ये मसला एक बॉर्डर की एरिया की वजह से सामने आया, जिसमें भारत की फौजें भी सामने आ गई और चीन की फौजें भी एक दूसरे के आमने सामने आ गई। ये मसला कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ और इसमें भारत का मौक़िफ़ क्या था और चीन का मौक़िफ़ क्या था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आराम और सुकून से पहुंच सके। ये मसला 1947 में स्टार्ट होता है कि जब बरतानिया की हुकूमत सब कॉन्टिनेंट को लीव करके वापस यूके जाती है। तब से जो एरिया भारत की टेरिटरी में आता है उसको भारत अपनी हुकूमत के अंडर ले लेता है, और जो एरिया चाइना के अंडर आता है वो चाइना उसको अपने अंडर ले लेता है। मगर लद्दाख का मामला कुछ ऐसा मामला था जिसमें भारत और चीन के मौक़िफ़ डिफरेंट थे, और इन दोनों का मामला 1947 से ही स्टार्ट हो गया था। सबसे पहली झड़प 1947 में हुई थी, उसके बाद दूसरी जंग 1962 में हुई थी और तीसरी जंग 1975 में हुई थी, जिसमें 4 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। इसके स्टार्ट होने की जो मेन रीज़न थी वो लद्दाख का मामला था कि चीन लद्दाख को हासिल करना चाहता था और भारत भी लद्दाख को ही हासिल करना चाहता था। आपको बताते चलें ये मामला कश्मीर का मामला नहीं है, ये सिर्फ लद्दाख का मामला है, जिसमें चीन और भारत का मौक़िफ़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन्हीं झड़पों को रोकने के लिए भारत ने चीन से दरख्वास्त की थी कि हम टेबल टॉक करके इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। चीन ने इनकी दरख्वास्त पर अमल किया और भारत ने एक टेबल टॉक अरेंज की। अब भारत की पूरी कोशिश थी कि हम इस टेबल टॉक में किसी भी तरीके से कामयाबी हासिल करें और चीन के सामने ऐसे पॉइंट्स रखें जिसको चीन मानने से इनकार ही ना कर सके। भारत ने इस मीटिंग को अरेंज किया और इसी मीटिंग में भारत को सबसे पहला सेटबैक मिला। भारत ने इस मीटिंग के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जोशी को सामने रखा और बाद में इसको हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को लाए। इनका ख्याल था कि चीन भी कोई लेफ्टिनेंट जनरल ही सामने लाएगा, मगर चीन ने मेजर जनरल को सामने भेजा और ये आगे से जवाब दिया कि हम इस चीज़ में इतना कंसर्न नहीं रखते हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि आर्मी में ये सख्त बेइज्जती का मकाम होता है कि जब दुश्मन की फ़ौजें आपके आमने सामने आए और आप टेबल टॉक कर रहे हो और एक जूनियर ऑफिसर एक सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा हो। सबसे पहला मुतालबा जो भारत ने चीन के सामने रखा कि चीन अपनी फ़ौजें वहाँ से वापस लेकर जाए, और भारतीय मीडिया अपनी अवाम को किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसी इमेजेस और ऐसी वीडियोस बना के दिखा रहा है कि जिसमें चीन उस एरिया को लीव करके चाइना वापस जा रहा है और भारतीय अवाम बेवकूफ़ बन रही है। दूसरा मुतालबा भारत ने जो रखा है कि जो पुराना स्टेटस था लद्दाख का उसका बहाल किया जाए। दरअसल पुराने स्टेटस की बात करें तो उसमें भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज एक दूसरे के आमने सामने लाठी और डंडे लेकर नहीं आते थे। भारत ने कहा कि स्टेटस को बहाल किया जाए और भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज कोई टैंकर, कोई तोप, कोई पिस्टल इस एरिया में नहीं लाएगी, ताकि इस एरिया में अमन रह सके। मार्केशन की जाए, जो कि फ़ौज के लेवल की बात नहीं, जो हुकूमती सतह की बात है। आप खुद ये मुतालबात सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत को इस टाइम चीन ने कितना टफ टाइम दिया और भारत कितना सख्त इस चीन की फ़ौज से टरका हुआ है। भारत की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से चीन को अपने मुतालबात मनवा लिए जाएँ, मगर चीन ने आगे से क्या जवाब दिया, अब ज़रा चीन का मौक़िफ़ भी सुने। सबसे पहले मुतालबे का जवाब जो भारत ने कहा था कि चीन अपनी फ़ौजें वापस लेकर जाए, चीन ने अपनी फ़ौजें वापस निकालने से साफ साफ इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि चीन की आगे से जवाब की जहानत का लेवल चेक करें। चीन ने कहा कि चीन के जो अपने चीन से बाहर मफादात हैं, भारत उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चीन पाकिस्तान में CPEC का काम स्टार्ट किया हुआ है। बलूचिस्तान को कितने नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, गिलगित बल्तिस्तान को कितने नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, कितनी रोडें बन रही हैं, दियामिर भाषा डैम बन रहा है। भारत दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, बलूचिस्तान में BLO को सपोर्ट करके फंड करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी मचाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने साफ साफ इनकार कर दिया और साफ साफ ये कहा है कि भारत चीन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। दूसरे मुतालबे का चीन ने क्या जवाब दिया। चीन का कहना है कि लद्दाख का पुराना स्टेटस 370-35 लगाएं। उन्होंने कश्मीर की बात नहीं की। याद रखिएगा कि चीन ने कहा कि हम सिर्फ लद्दाख की बात कर रहे हैं, कि क्योंकि कश्मीर का मामला पाकिस्तान और भारत के बीच में है और लद्दाख का मामला भारत और चीन के बीच में। तो भारत 370-35 दोबारा लगाता है तो फिर चीन अपनी फ़ौज वापस लेकर जाने के बारे में सोचेगा।
चीन ने साथ साथ ये भी कह दिया कि अमेरिका के पीछे जो छुपकर भारत चीन की पीठ पीछे वार कर रहा है, भारत ये करने से भी बाज आ जाए। इस वक्त जो पूरी दुनिया में करंट सिनेरियो चल रहा है कि पूरी वबा की वजह से हर दुनिया का मुल्क चीन के खिलाफ हुआ है और भारत को ये मौका मिल गया कि वो चीन के खिलाफ खुल के प्रोपेगेंडा कर सके। तो चीन ने भारत को साफ साफ लफ्ज़ों में बता दिया है कि भारत ऐसे कोई भी इकदाम उठाने से बाज आ जाए। इंडियन मीडिया में ये प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है कि चीन की आइटम्स को ख़रीदने से परहेज़ किया जाए, बायकॉट चाइना की मूवमेंट चलाई जा रही है। चीन ने कहा कि आप अपने मीडिया को कहेंगे इस मूवमेंट को रोके। इसके साथ साथ चीन ने यह भी कह दिया कि जो भारत ताइवान के मसले में ताइवान का साथ देगा तो भारत इस ताइवान के मामले में भी अंदर आने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो ताइवान का मसला चीन और ताइवान के बीच में 1962 की जंग के बाद ये पहली दफ़ा मामला था कि जब इतने ज़्यादा फ़ौजी चाइना के भी मारे गए और भारत के भी मारे गए। अब तमाम इक़दामात के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने चीन के सामने क्या मुतालबात रखे थे और चीन ने इन मुतालबात का कैसा करारा जवाब देकर भारत को चुप कराया। अब भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से चीन को अपने मुतालबात मनवा लिए जाएं, मगर चीन आगे से ऐसे जवाब दे रहा है कि जिसको सुनने के बाद भारत हैरान और परेशान होकर रह गया। इस झड़पों के बाद 2 मीटिंग्स और अरेंज की जाएंगी। उन मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से इस सोल्यूशन को पॉसिबल बनाया जा सकता है कि चीन अपने मौक़िफ़ से हटकर कोई ऐसा दरमियाना मौक़िफ़ लाए जो भारत भी मान ले और चीन भी मान ले। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाली मीटिंग ही बताएगी और आने वाले दोनों मुल्कों के सियासतदान और दोनों मुल्क के अफवाज के आला तरीन अफसरान बताएंगे कि इस मामले को किस तरीके से हल करना है। मगर एक चीज़ तो वाज़ेह खुलकर सामने आ गई है कि भारत की फ़ौज चीन की फ़ौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं। चीन की फ़ौज आगे से जंग करने के लिए आती है, भारत की फ़ौज आगे से मुज़ाकरात करने के लिए जाती है। अब सारा मामला आने वाले वक्त, आने वाली मीटिंग्स पर छोड़ देते हैं कि आने वाला वक्त और आने वाला समय क्या खुलकर सामने लाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।